अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेकर आया हूं जो यकीन करें आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतहाई मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स होने जा रहा है। इस कोर्स की 2 क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी उन 2 क्लासेस को नहीं देखा तो आपने उन क्लासेस को भी लाजमी देख लेना है। दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल होने वाला है। और दोस्तों, मैं इस कोर्स को मनपसंद इसलिए कहता हूँ कि इसमें आपको ग्रामर के मुतालिक वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट लाजमी सीखना चाहेगा, ताकि आपके लिए या उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपने वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ से आप बआसानी इस सबक के नोट्स भी रिवीजन के लिए बआसानी डाउनलोड कर सकेंगे। तो चले स्टूडेंट्स, हमारे इस मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तीसरे दिन की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना स्टूडेंट्स हम आपको ये बता दें कि पिछले सबक में हमने आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी। अगर तो आपने हमारे प्रीवियस 2 क्लासेस को अच्छे से देखा है, उनको समझा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस सबक में हमने आपको कौन से 2 हेल्पिंग वर्ब्स यानी कौन से सबक की प्रैक्टिस अच्छे से करवा दी है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको वाज और वर के मुतालिक डिटेल के साथ हमने आपको अच्छे से सिखा दिया। अगर आपको ये नहीं पता कि वाज और वर को कैसे इस्तेमाल करना है, इनके कितने इस्तेमालात हैं, कौन से टेंसेस में वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों आपकी सारी कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगी। आपने बस हमारे प्रीवियस क्लास को लाजमी देखना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का सबक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप वाकई ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको उन चीज़ों का पता चल जाए जो कि इंग्लिश बोलचाल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, तो आपने आज के सबक को लाजमी देख लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एक सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं। एक जुमला जो होता है ना, वो कितनी किस्म का होता है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आप एक फ़िक्रे को कैसे बना सकते हैं। आज से पहले आपको शायद किसी ने भी ये वाला तरीका नहीं बताया होगा कि आप सिंपल सा सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये बताएंगे कि टेंस एंड नॉन टेंस क्या होता है। आपने इससे पहले ये सुना तो होगा कि टेंस एंड नॉन टेंस। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने मेरे साथ इस लेसन को, आज के सबक को आखिर तक लाजमी देख लेना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग या स्पीकिंग करते वक्त आप जब सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपने आज का सबक मेरे साथ लाजमी देख लेना है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक सेंटेंस कितनी तरह का होता है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस, जिसे आप जुमला कहते हैं या फिक्रा कहते हैं, ठीक है, ये 2 तरह का होता है। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों, किसी ने आपके सामने कोई बात की, कोई सेंटेंस बोला, आपको उस बात की पूरी समझ आ गई, इसी को सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपको बात की पूरी समझ नहीं आई, ठीक है, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहते। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस किसे कहते हैं कि जब आपके सामने कोई बात की जाए, फ़ौरन आपको बात की समझ आ जाए, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। बहरहाल, सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, याद रखिएगा, अगर आपको पहले नहीं पता कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आपने लाजमी गौर से मेरे साथ इस सबक को देख लेना है। पहली टाइप सेंटेंस की होती है जिसमें कोई काम होता है। काम से मुराद एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें आप कोई ना कोई एक्शन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई भी किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, आपको फिर समझ आ जाएगा। खाना, पीना, रोना, जाना, हंसना,
तो ये सारे के सारे आपके पास मुख्तलिफ एक्शंस हैं जो आप डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। खाना पीना, सोना, जाना, पढ़ना, सोना, भागना, तैरना, तो ये एक्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास इस तरह का टेंस होता है। आगे मज़ीद आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ पूरे सेंटेंस की, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जिसमें कोई काम होता है वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, वो खेल रही है, हम सफ़र कर रहे हैं, वो आ रही है, वो सो रही है, वो जा रही है। तो कुछ ना कुछ आपको समझ आए कि पहला जो सेंटेंस की टाइप है वो कौन सी है, कि जिसमें आप किसी एक्शन की बात करती हैं, जिसमें आप किसी काम के होने के बारे में बात करती हैं। जैसा कि अगर आप अभी मुझसे पूछें तो मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप मेरे लेसन को देख रहे हैं। तो आप देखने वाला काम कर रहे हैं और मैं रिकॉर्ड करने वाला काम कर रहा हूँ। तो पहली जो सेंटेंस की टाइप होती है वो कौन सी है, जिसमें कोई ना कोई काम के बारे में आप बात करते हैं। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि सेंटेंस की पहली टाइप कौन सी होती है, यानी जिसमें आप हंसने का, खेलने का, जाने का, रोने का, कोई भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास सेंटेंस आ जाता है जिसमें आप कोई काम नहीं करते, यानी जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। याद रखिएगा हमारे पास 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 जिसमें कोई ना कोई काम होता है, जिसमें कोई ना कोई एक्शन की बात आप कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आप काम कर रहे होते हैं। नंबर 2 हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई एक्शन की बात नहीं होती, सिंपली हम कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। वो कैसे, गौर कीजिए। मैं अच्छा हूँ, मेरे पास एक कार है, वो अच्छा डॉक्टर है, वो मेरा घर है, वो उसका पेन है, ये उसका मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, वो उसकी दुकान है। अब आपके सामने मैंने ये 9 एग्जाम्पल्स रखी हैं। ठीक है। आपको मैंने बताया कि एक्शन क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई काम की बात की जाए। इन 9 एग्जाम्पल्स में आप देखें कि किसी एक्शन की बात की जा रही है। जी गौर कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, आपने बिल्कुल सही गैस किया। दोस्तों इन 9 एग्जाम्पल्स में किसी भी तरह एक्शन की बात नहीं की जा रही। इसमें आप कभी कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, कभी कह रहे हैं कि उसके पास कोई कार है, किसी के पास कोई ना कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है, मेरे पास लैपटॉप है, उसके पास पेन है, ठीक है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास हेडफोन्स है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स होती हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें किसी भी तरह एक्शन की बात नहीं की जाती। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 जिसमें एक्शन की बात की जाए, नंबर 2 जिसमें एक्शन की बात नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पर एक्शन की बात नहीं हो रही। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, यहाँ पर एक्शन की बात नहीं हो रही। हाँ अगर मैं ये कहूँ कि वो पानी पीता है, तो यहाँ पर पानी पीने का जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जा रहा है, ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, तो यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, चाय का पीने का। ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 जिसमें किसी एक्शन की बात की जाए, नंबर 2 जिसमें किसी एक्शन की बात नहीं की जाती। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैंने एक चीज़ सिखा दी है कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। उसके बाद आपको मैंने ये बताना है कि टेंस और नॉन टेंस ये क्या होते हैं, ये चीज़ भी आप अभी समझने वाले हैं। दोस्तों आपने टेंस और नॉन टेंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अगर आपको पहले कभी समझ नहीं आया कि ये टेंस और नॉन टेंस क्या होता है, आज आप 100% इसको समझने वाले हैं, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है। ओके, सबसे पहले हम टेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों टेंस क्या होता है, ये एक ज़माने की बात कर रहे होते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर हमें टेंसेस का बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसके लिए वीडियो के नीचे एक मैं लिंक ऐड कर दूंगा। 30 मिनट्स की वीडियो है, आपने उसको कंप्लीट देख लेना है, आपको तमाम टेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ओके, तो टेंस की बात कर लेते हैं कि टेंस क्या होता है, जिसमें किसी न किसी ज़माने की बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर की, पास्ट की, माजी की, या हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। तो टेंस से मुराद ये होता है कि किसी न किसी हम ज़माने की बात करेंगे। ठीक है। अब आप ज़रा एग्जाम्पल्स को गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। शी प्लेस, वो खेलती है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। ही इज़ ड्रिंकिंग, वो पी रहा है, क्या पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की जा रही है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। तो आपने तीनों एग्जाम्पल्स को गौर से देखा है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में 3 डिफरेंट ज़माने पाए जा रहे हैं।
पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे में कॉन्टिन्यूस टेंस और तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी को तो टेंस कहते हैं। यानी कोई ऐसा सेंटेंस आपने बोला जिसमें आप किसी न किसी ज़माने की बात कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं, या ऐसी एग्जाम्पल्स को, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? टेंस वाली एग्जाम्पल्स, टेंस वाले सेंटेंसेस, जिसमें किसी ज़माने की बात की जा रही होती है, जिसमें किसी एक्शन की बात की जा रही होती है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन टेंस की बात करें तो इसमें आपको कोई टेंस की बात नज़र नहीं आएगी, किसी ज़माने की बात आपको नज़र नहीं आएगी, किसी एक्शन की बात आपको नज़र नहीं आएगी। सिंपली यहाँ पर डेली रूटीन में जो हम बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, वही आपको नज़र आएगा। लेकिन इसमें कोई ज़माना, सिंपल सी बात अपने ज़हन में रखें, इसमें आपको किसी ज़माना यानी जैसे कि पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें इस तरह का कोई भी सीन नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। वो एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो आपको बात समझ आ गई है दोस्तों। टेंस वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें किसी न किसी ज़माने की बात की जा रही होती है, और नॉन टेंस जिसमें किसी भी ज़माने की बात नहीं की जा रही होती। ज़माने हमारे पास कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। या तो हम प्रेजेंट में बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं, या फ्यूचर में बात करते हैं, और ये ज़माने आपको नज़र आएंगे टेंस वाले में। ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको वो वाली बात नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर ज़माने की बात नहीं होगी, यहाँ पर एक्शन की बात भी नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप समझ चुके हैं कि टेंस और नॉन टेंस में क्या फ़र्क होता है। टेंस वो होता है जिसमें किसी ज़माने की बात की जाए, नॉन टेंस क्या होता है? जिसमें किसी ज़माने की बात नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं टेंस या नॉन टेंस की, तो क्यों ना साथ में आपको ये भी बता दूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं। अच्छा, अगर आप दोस्तों सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यानी एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके लिए मैं वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर दूँगा। आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है, शुरू से लेके आखिर तक आपको डिटेल में सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ये बताऊँगा कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप भी सीख लीजिए। दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद होता है कि एक बंदा, थर्ड पर्सन, यानी जब भी आप सिर्फ एक लड़का या एक लड़की या एक चीज़ की बात करेंगे तो आप उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है। यहाँ पर देखिए, मैंने आई को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। हालांकि इंग्लिश ग्रामर के रूल के मुताबिक आई को प्लूरल सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आई का इस्तेमाल भी सिर्फ एक शख्स यानी सिर्फ मेरे लिए होगा। ठीक है। प्लूरल से मुराद क्या होता है? जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो आप प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वी, हम, यू, तुम, दे, वो। तो आपको समझ आ गई है। सब्जेक्ट्स इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर मैंने वाहिद सब्जेक्ट्स, वाहिद फ़ाइल, और जमा वाले फ़ाइल। वाहिद से मुराद क्या होता है? जब आप एक बंदे की बात करेंगे, एक चीज़ की बात करेंगे। प्लूरल से मुराद जब आप 2 या 2 से ज़्यादा, आप 100 भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन सिंगुलर में सिर्फ एक ही होना चाहिए बस। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको समझ आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ज़रा हम आपको ये बता देते हैं कि जब हम बोलचाल कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे टेंसेस होते हैं जिनका हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी सीखनी है और आपको इसका पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी मौजूदा वक़्त का बहुत ज़्यादा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ज़माना हाल जारी का। नंबर 3 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बातचीत करने के लिए इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ आप गपशप लगाते हैं तो उस वक्त इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश में आप सबसे ज़्यादा जो कौन से टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ आ गई है। सबसे ज़्यादा आप इन 3 टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बातचीत करने के लिए इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम आपको ये सिखाएंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको मैंने बताया था कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप एक सिंपल सा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं।
सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये सीखना चाहिए कि जिस टेंस में आप एग्जाम्पल्स बना रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एग्जाम्पल्स बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ब्स होने चाहिए। अब जैसा कि हमारे पास ये तमाम के तमाम वर्ब्स हैं, तो जब आपके पास ये वर्ब्स होंगे उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपली आपने ये करना है, ये आपके पास वर्ब है वॉक, चलना। इसके शुरू में आपने सब्जेक्ट लगाते जाना है। आई वॉक, एग्री इत्तेफाक करना, आई एग्री, आई हेल्प, आई लुक मैं देखता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई से मैं कहता हूँ। इसी तरह आई फाइंड मैं पाता हूँ, आई नीड मुझे ज़रूरत है, आई लिव मैं रहता हूँ, आई सी मैं देखता हूँ, आई शो मैं दिखाता हूँ, आई वॉच मैं देखता हूँ, ठीक है, आई यूज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना ही सिंपल है। आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ आपके पास एक्शन वर्ब्स होने चाहिए जिनका आप इस्तेमाल करें और इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएं। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। अब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स चेंज करते जाएंगे तो सिचुएशन भी चेंज होती जाएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ही, तो आप कहेंगे ही वॉक्स, वो चलता है, ही एग्रीज, वो इत्तेफाक करता है, शी हेल्प्स, वो मदद करती है, वी लुक, हम देखते हैं, वी प्ले, हम खेलते हैं, ही फाइंड्स, वो पाता है, ही नीड्स, उसे ज़रूरत होती है। तो बहुत ही सिंपल है ना दोस्तों। आपके पास सिर्फ ये वर्ब्स होने चाहिए और शुरू में बस आप सब्जेक्ट लगाते जाएं तो आपके पास एग्जाम्पल्स सिंपल सी बहुत सारी बनती जाएंगी। है ना बहुत आसान तरीका। तो आपने इस तरीके को लाजमी इस्तेमाल करना है। कोई भी एक वर्ब ले और शुरू में आप सब्जेक्ट लगाते जाएं। सबसे पहले आपने आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने यू का करना है, फिर वी का करना है, फिर उसके बाद आपने दे का करना है। इसी तरह आप ही शी का इस्तेमाल आप करके खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करके आप कैसे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेंस इस्तेमाल किया जाता है डेली रूटीन में, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेले हाल जारी में आप किस तरह एग्जाम्पल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस सेंटेंस की क्या पहचान होगी कि वर्ब के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वही वर्ब हमारे पास हैं। अब डिफरेंस क्या होगा? पहले तो हमने सिर्फ इस्तेमाल किया है आई वॉक, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर हमने जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो हम सिर्फ आईएनजी का इजाफा करेंगे। वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगा देना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन एक और भी चीज़ है जो आपने लगानी है, वो क्या? आपने आई के साथ आपने एम भी लगाना है, ठीक है। आप सिर्फ आई वॉकिंग नहीं बोलेंगे, आई एम वॉकिंग, आई एम एग्रीइंग, आई एम हेल्पिंग, आई एम लुकिंग, आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम सेइंग मैं कह रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है ना। पहले हम आई का इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आके हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो इसी तरह जब आप सब्जेक्ट को चेंज करते जाएंगे तो साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करेंगे ना। अगर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होगा ही, तो उस वक्त आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आप इज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप कहेंगे ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है, शी इज़ एग्रीइंग, वो इत्तेफाक कर रही है। अगर हम बात करें यू की तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू आर हेल्पिंग, तुम मदद कर रहे हो, यू आर लुकिंग, तुम देख रहे हो, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। तो कितना सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपके पास वर्ब्स होने चाहिए यानी एक्शन वर्ब्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स को लेना है। देन अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एग्जाम्पल्स बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं फेले माजी।
ये भी बहुत ज़्यादा टेंस इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यानी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, इससे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, अपने ज़हन में रखिएगा दोस्तों। हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होंगे, जिनके आखिर में आपको ईडी नजर आएगा, वो हमारे पास होंगे रेगुलर वर्ब्स, यानी जिन्हें डेली रूटीन में इस्तेमाल किया जाता होगा, इन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे, जिनके आखिर में आपको ईडी नजर नहीं आएगा, जैसे कि टेक, टुक, टुक, ईटन, लेफ्ट। तो दो तरह के वर्ब्स होते हैं हमारे पास, रेगुलर जिसके आखिर में आपको डी या ईडी नजर आएगा, इर्रेगुलर जिनके आखिर में आपको ईडी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स बनाएंगे तो सिंपली आपने ईडी लगाते जाना है बस। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं आई का, आई वॉक्ड, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं चला, इसी तरह आई एग्रीड, मैंने इत्तेफाक किया, ये आपके पास पूरा सेंटेंस बन गया है। ठीक है, आई हेल्प, मैंने मदद की, आई लुक्ड, मैंने देखा, आई प्लेड, मैं खेला, आई वेंट, मैं गया, आई सेड, मैंने कहा। तो देखा दोस्तों आपने, आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट था और एक्शन वर्ब्स था, आप बस उसके साथ सब्जेक्ट लगाते जाएं, सेंटेंसेस आपके पास खुद ब खुद बनते जाएंगे। इसी तरह शी वॉक्ड, वो चली, ही एग्रीड, उसने इत्तेफाक किया, वी लुक्ड, हमने देखा, दे प्लेड, उन्होंने खेला, शी वेंट, वो गई, वी सेड, हमने कहा। तो सिंपल है ना दोस्तों। तो इस तरह आप इन तीनों टेंसेस का इस्तेमाल करके बड़े ही अच्छे तरीके के साथ खुद से हज़ारों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आपके पास एक्शन वर्ब्स होने चाहिए, ये सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल बनाने का। आपके पास एक एक्शन वर्ब होना चाहिए और साथ में आपने बस सब्जेक्ट को लगाते जाना है। ठीक है, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आपने ईडी का इजाफा करना है। आपको मैंने बता दिया कि आपके पास वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं, तो जो भी वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि शी टुक, शी एट, शी लेफ्ट, वो गई, तो इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ये है सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बना के सिखाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि पहले तो आपको मैंने ये सिखाया कि बगैर ऑब्जेक्ट के, यानी हमने ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया तो एग्जाम्पल कैसे बनती हैं। आप ज़रा गौर से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, आई वॉक हियर, मैं यहाँ चलता हूँ। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। आई हेल्पिंग, मैं उसकी मदद करता हूँ। आई लुक देयर, मैं वहाँ देखता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आई से प्रेयर, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आप ऑब्जेक्ट को भी लाजमी लगाइए क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब का लाजमी पता होना चाहिए, जैसे कि शी इज़ वॉकिंग, ही इज़ एग्रीइंग, आई एम हेल्पिंग, they are looking, we are playing, I am going and she is saying। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं, he walked, वो चला, she agreed, उसने इत्तेफाक किया, I helped, we looked, हमने देखा, they played, you went, I said। तो दोस्तों देखा आपने कितना ही सिंपल सा तरीका है इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाने का। आपको मैंने सारा कुछ सिखा दिया है और मुझे यकीन है कि जो रूल्स आपको मैंने बताए हैं वो आप अपने ज़हन में रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सिंपल सा सेंटेंस बनाना आसान हो जाए तो आप इस तरीके को लाजमी फॉलो कीजिएगा। यकीन से कहता हूँ अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा जो कोर्स है इसकी तीसरे दिन की जो क्लास है वो यहीं पर मुकम्मल होती है। दोस्तों अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने खुद से एग्जाम्पल्स बनानी है। ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल्स बनाना सिखाई हैं आपने इससे हट के कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स बनानी है। 5 एग्जाम्पल्स आपने हर एक टेंस की बनानी है। ऊपर आप टेंस का नाम लिखें, नीचे एग्जाम्पल्स लिखें, ठीक है, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं
मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से चेक करें, नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें अपनी जो प्रैक्टिसेस है, अपनी जो एग्जाम्पल्स वो आपने बनाई होंगी वो आप सेंड करें, हम आपको फीडबैक लाजमी देंगे। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।